अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आप देख रहे हैं गूगल एड्स बिगिनर्स कोर्स की क्लास नंबर 3। तो गाइस आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये समझना है कि गूगल एड्स की हायरार्की क्या है। हायरार्की ये है कि सबसे पहले आपके पास आता है गूगल एड्स अकाउंट, उसके बाद आपके पास कैंपेन लेवल आता है, उसके बाद आपके पास एड ग्रुप लेवल आता है, एड ग्रुप में आपके पास फर्दर ड्रिगल डाउन करें तो एड लेवल आ जाता है। तो गूगल एड्स में आपके पास बेसिकली ये 4 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आपके पास अकाउंट लेवल है, जो सेटिंग आपने अकाउंट लेवल पे कर दी वही कैंपेन पे अप्लाई होगी, वही एड ग्रुप लेवल पे अप्लाई होगी और वही एड लेवल पे अप्लाई होगी। इसी तरीके से फिर कैंपेन लेवल आ जाता है। इसके अंदर आपके पास फ्रीडम होता है कि एक कैंपेन की जो सेटिंग है हो सकता है वो दूसरी कैंपेन से डिफरेंट हो। इसी तरीके से एड ग्रुप लेवल आ जाता है, फिर एड लेवल आ जाता है। तो गाइस इस चीज को आपने समझना है। तो आज हमने हायरार्की की बात की है। ये जितने भी मैंने बातें अभी तक की हैं आपसे, ये आपको मुश्किल लग रही होंगी क्योंकि ये चीजें आपके लिए बिल्कुल बिगिनर लेवल से आपको फील हो रहा होगा कि एडवांस है, लेकिन ये एडवांस है नहीं। तो गाइस आज आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है कि हायरार्की क्या होती है, अकाउंट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस टॉपिक के बेसिकली दो नाम है, एक इसको आप अकाउंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हो और दूसरा आप इसको अकाउंट हायरार्की कहते हो। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि अकाउंट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ये देखें, एक मैं आपके साथ चीज शेयर करने जा रहा हूं। मैं अगर आप शीट पे देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी स्ट्रक्चर और दूसरा होगा एड टेम्पलेट। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले आपके पास एक गूगल एड्स अकाउंट होता है। उस एड अकाउंट के अंदर आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैंपेन्स तो ये गलत नहीं होगा, इनके दरमियान में आता है कैंपेन। और कैंपेन के अंदर आपको डिफरेंट एड ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। एड ग्रुप्स के अंदर आपको डिफरेंट कीवर्ड्स मिलते हैं। कुछ कीवर्ड्स एक तरह के होते हैं, आप उनको एक एड ग्रुप का नाम दे देते हो। दूसरे कैटेगरी के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको एड ग्रुप 2 कह देते हो। इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। फिर उनके बाद आपके पास जब एड ग्रुप्स आप फाइनली अपने फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ पर्टिकुलर एड्स आ जाते हैं। वो एड्स जो कि यूजर को या पब्लिक को नजर आते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर को भी नजर आते हैं और यूजर को भी नजर आते हैं, या जब आप कोई स्पॉन्सर्ड ऐड देखते हैं तो आपको भी यही वाला पोर्शन नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको इसके बैक एंड की वर्किंग नजर नहीं आती कि इसमें एड ग्रुप कौन सा था या ये कैंपेन का कौन सा स्ट्रक्चर था। तो ये सारी चीजें एक एडवर्टाइजर को ही समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने ही इन सारी चीजों को समझना है, ठीक है। अब बेसिकली ये एक रफ सा एक स्ट्रक्चर है कि कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली एड ग्रुप्स क्या होते हैं, सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। एक तरह के कीवर्ड्स एक एड ग्रुप में होते हैं, दूसरी तरह के कीवर्ड्स दूसरे एड ग्रुप में होते हैं, तीसरी तरह के कीवर्ड्स तीसरे एड ग्रुप में होते हैं, चौथी तरह के कीवर्ड्स चौथे एड ग्रुप में होते हैं। और हर एड ग्रुप बेसिकली क्या कर रहा होता है, किसी एक खास कीवर्ड के ऊपर काम करके आपका एड डिस्प्ले कराता है। और जो एड डिस्प्ले होता है उसको हम एड्स, पर्टिकुलरली एड्स कहते हैं। तो हर एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स भी हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि एक एड ग्रुप है, उसके अंदर मेरे 5 कीवर्ड्स हैं और उनके लिए मैंने 3 एड्स बनाए हैं। इसी तरीके से मेरे यहाँ पे 6 या 7 कीवर्ड्स हैं, उनके लिए मैं मल्टीपल एड्स बना सकता हूँ। एक एड भी बना सकता हूँ, 5 6 7 8 9 10 जितने मैं चाहूँ एड्स बना सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह के कीवर्ड्स हैं उस तरह का ऐड होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं अपनी ऐड टेम्पलेट में जाके। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमारी एक सर्विस है वेब डेवलपमेंट की। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या हम कोई एक एजेंसी है, हम वेबसाइट्स बना के बेचते हैं, ठीक है। अब हमें इसके लिए एक गूगल ऐड रन करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके लिए ऐड ग्रुप्स बना लेता हूँ। 2 ऐड ग्रुप बना लेता हूँ। एक ऐड ग्रुप मैं बना लेता हूँ अपने मीडियम एंड लार्ज साइज बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए। मींस मैं उन लोगों को वेबसाइट बनाकर दूंगा जो कि मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोफेशनल बिजनेसेस हैं, जो कि स्टेबल बिजनेसेस हैं, जिनकी पॉकेट भी बड़ी है, जिनको फाइनेंसेस इशू नहीं करते। और दूसरा मैं ऐड ग्रुप बना लेता हूं जिसके अंदर मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, सोलोप्रेन्योर्स या बिल्कुल न्यू बिजनेसेस को मैं टारगेट करना चाहता हूं, ठीक है। अब ये 2 चीजें आ गई। अब ये देखिए कि मुझे ये प्रोफेशनल ऐड ग्रुप है और ये स्टार्टअप्स के लिए, मुझे इनमें इन्हीं तरह के कीवर्ड्स को लेके चलना है, ठीक है। अभी देखिए, मैंने मीडियम एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कीवर्ड्स निकाले हैं वो है वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, कस्टम वेब डेवलपमेंट, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन एंड सो ऑन। ये मैंने 5-6 कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल लिए। और जो मेरे स्टार्टअप्स हैं, जो कि मेरे सोलोप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, उनको मैं टारगेट करूंगा। स्मॉल बिजनेस वेब डिजाइन, स्टार्टअप वेब डेवलपमेंट, अफोर्डेबल वेब डेवलपर्स, वेब डिजाइन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, लोकल बिजनेस वेबसाइट्स। अब ये देखें, आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि ये वो लोग होंगे, ये जो लोग हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स या ये स्टार्टअप्स, इनको इस तरह के कीवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे या ये इस तरह की चीज़ों के सामने अपनी सर्चेस करते हैं। ये गूगल पे इस तरह की क्यूरीज डालते होंगे। और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो, उनको स्मॉल का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अफोर्डेबल का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली इस तरह की यूज़ करेंगे। प्रोफेशनल वेबसाइट उनको चाहिए, उनको कस्टम वेब डेवलपमेंट करवानी है, पैसा उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए उनको इस तरह के कीवर्ड से हम टारगेट करेंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ रही है।
अच्छा, अब हमने कीवर्ड्स भी फाइनल कर लिए, अब हम क्या करें? अब ये जो कीवर्ड्स हैं, इनके लिए हम कुछ एड्स बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो 5-6 मेरे कीवर्ड्स हैं, इनके लिए मैं 3 एड्स बना लेता हूँ और इन एड्स के अंदर भी हम कुछ इसी तरह की बात करेंगे, जिस तरह के कीवर्ड्स, उस तरह का एड हमने बना लिया। अब एड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक टाइटल होता है और एक उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको हम एडवर्टाइज़र्स जो हैं, वो एड कॉपी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5-6 कीवर्ड्स हैं आपके, ये 6 कीवर्ड्स हैं, इनके लिए मैं एक बना देता हूँ टाइटल एक्सपर्ट वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है? और इसको हम एड कॉपी लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद आवर टॉप नॉच वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज एंड सो ऑन, ठीक है? अब ये देखें कि जिस तरह की बात हो रही है कीवर्ड्स के अंदर, उसी तरह की हम एड कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। जितनी रेलेवेंस होगी जितनी रेलेवेंस होगी आपके एड में और आपके कीवर्ड्स में, आपके उतने ज़्यादा चांसेस हैं, आपको क्वालिटी स्कोर भी आपका इम्प्रूव होगा, आपका क्लिक थ्रू रेट भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रेलेवेंस इनकी क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अब इन 6 कीवर्ड्स के लिए मैंने 3 एड्स बना लिए हैं। आप ये इनको लेक्चर के दौरान भी देख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये चीज़ या ये शीट की एक्सेस भी दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कर दें या डीएम कर दें मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको ये वाली शीट का लिंक भेज दूँगा, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप यूज़ भी कर सकते हो। इसी तरीके से जो हमारा एड ग्रुप 2 है, उसके अंदर मैंने 5 कीवर्ड्स रखे हैं। अब ये जिस तरह के कीवर्ड्स हैं, उसी तरह के एड्स मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ठीक है? स्मॉल बिज़नेस वेब डिज़ाइन एक्सपर्ट्स, इस तरह से कुछ करने की कोशिश की है। इसी तरीके से कस्टम स्टार्टअप वेबसाइट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये छोटे बिज़नेसेस हैं, इनको इस तरह की बात समझ आएगी, ठीक है? तो गाइज़ ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है आपके एड अकाउंट का, आपकी कैम्पेन्स का कि सबसे पहले आपके पास एक एड अकाउंट होता है, उस एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैम्पेन्स होती हैं, उन मल्टीपल कैम्पेन्स में मल्टीपल एड ग्रुप्स आ सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई 2 की एड ग्रुप्स बनाना चाहता है, कोई 10 बनाना चाहता है, कोई 50 बनाना चाहता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 5 से 10 के दरमियान ही प्ले करें और हर एड ग्रुप के अंदर आप कुछ 5-5, 7-7, 10-10 कीवर्ड्स रख सकते हैं। थीम क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तरह के कीवर्ड्स हो जाएँ। ये देखें, ये मेरे बेसिकली अगर मैं अपने टेम्पलेट पे जाता हूँ, तो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है? लेकिन इनकी थीम एक ही है। इनकी थीम क्या है कि ये प्रोफेशनल या मीडियम लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशंस को टारगेट कर रहा है। इसकी थीम क्या है कि ये स्टार्टअप को, ये सोलोप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट कर रहा है। तो थीम सेम होनी चाहिए कीवर्ड्स की और उन थीम को के अकॉर्डिंग ही आपके एड्स बनने चाहिए। तो गाइज़ ये एक छोटी-सी छोटी-सी एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं कहूँगा इसको, ये एक बड़ा की कॉन्सेप्ट है। इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी पूरी गूगल एड्स जर्नी इसी के ऊपर बेस कर रही है। तो गाइज़ अगर आपको ये शीट चाहिए, आपको ये टेम्पलेट चाहिए, आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आई एम हियर। आपको ये पूरी की पूरी वर्कशीट एज़ इट इज़ मैं एडिटेबल फॉर्म में दे दूँगा। आप इसमें अपनी कैम्पेन्स को रख सकते हैं, आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कैम्पेन को और फिर गूगल एड्स में जाके यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपना एड सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और उसमें आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है कि क्या एड ग्रुप लेवल होता है, क्या एड्स लेवल होता है, इसी तरीके से क्या कैंपेन लेवल होता है और एक अकाउंट लेवल क्या होता है। तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।